नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि इस सीरीज़ में हम रीजनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं और रीजनिंग के लास्ट वीडियो में जो मैंने 5वीं क्लास कंप्लीट की थी उसमें हमने पासे को समझा था कि पासा होता क्या है, मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है एवं इनके प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज की इस क्लास में हम पासे के सेकेंड पार्ट यानी कि ओपन डाइस, खुला हुआ पासा यानी कि पासे का विस्तारित रूप क्या होता है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। आपको ज़िंदगी में कभी फिर से पासा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में इतने अच्छे तरीके से ये टॉपिक बैठ जाएगा। दोस्तों, पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं, आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इस चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर रीजनिंग की सीरीज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो सारी लिंक मिल जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले जो वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास में और यहाँ पर हम पासा यानी डाइस का विस्तारित रूप पढ़ रहे हैं, यानी कि खुला हुआ पासा पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले खुला हुआ पासा क्या होता है। दोस्तों, आपने पासा देखा होगा, ठीक है, जिसमें 6 फलक होती हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पासा देखा होगा जिसमें 6 फलक होती हैं, इसमें 3 फलक आपको ये दिखाई दे रही हैं। यदि इसको हम त्रिविमीय आकृति में बनाएं तो देखिए इस तरीके से आप पासे को समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक होती हैं। आप इसको विस्तारित रूप में हम कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, जब भी आप किसी भी बॉक्स को जो कि घनाकार है, जो कि पासे के रूप में है, उसको खोलेंगे, उनकी 6 फलकों को खोलेंगे। जैसे आप केक का डिब्बा घर पर लेके आते हैं और उसको खोलते हैं, कोई भी डब्बा बंद होता है, उसकी 6 फलक होती हैं। तो यदि आप खोलेंगे तो आप कैसे, ये मान लीजिए ये सबसे ऊपर जो बॉक्स है उसका ऊपर वाला फेस है, तो सबसे ऊपर वाला फेस हमने अलग किया, ठीक है, तो ये इधर आ गया, ठीक है, ऊपर वाला फेस अलग किया, ये इधर आ गया। क्लियर है। इसके अलावा अब ये जो है साइड वाला फेस अलग किया, ये साइड वाला हो गया, ठीक है, और एक साइड वाला ये हो गया। आपको मालूम होगा कि कितनी साइड होती हैं, 2 साइड होती हैं। ये हो गया इसका बेस, ठीक है, सबसे नीचे वाली फलक ये हो गई, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, और एक ये ऊपर वाला जो है साइड के ऊपर ओपन होगा, एक ये हो गया। अब इसके अलावा 2 जो होंगे वो साइड में होंगे, ठीक है, एक इस साइड की इस साइड ओपन होगी और इस साइड की इस साइड ओपन होगी। तो ये होता है पासे का विस्तारित रूप। हम पासे की 6 फलकों को ओपन कर देते हैं, विस्तार रूप दे देते हैं, पासे का विस्तारित रूप कहलाता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि पासे की जो ऊपर वाली यानी कि जो आप केक का डिब्बा लेके आए थे जिसमें कुछ इस तरीके का वो होता है जो कि उसमें ऐसा फंस जाता है, तो ये देखिए किसके ऊपर था, सबसे ऊपर था, जिसको हमने इस तरीके से खोला हुआ था। ऐसा पासा है, यानी कि ऐसा केक का बॉक्स है, इस तरीके से खोला हुआ है। तो नीचे वाली सतह के विपरीत ये था, साइड वाली जो फलकें होती हैं ये इसके अपोजिट थी एक दूसरे के, और ये साइड वाली एक दूसरे के अपोजिट थी। तो देखिए आप कैसे समझेंगे पासे में कि कौन से के विपरीत क्या होता है। जैसे कि इस वाली के विपरीत क्या हुआ, ये, इस वाली के विपरीत फलक क्या हुई, ये, और इस वाली के विपरीत क्या हुई, ए। जब भी आप देखेंगे पासे में विपरीत क्या होता है, यदि मैं इनको नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 और 6, तो आपको मालूम पड़ा कि 1 के विपरीत 3 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 6 हो गया। तो पासे में इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत निकाल सकते हैं। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखिए 1 के विपरीत 3 यानी कि एक फलक बीच में छूट गई, 2 के विपरीत 4 एक फलक बीच में छूट गई, 5 के विपरीत 6 एक बीच में छूट गई। यानी कि खुले पासे में जो अल्टरनेट फलक होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को यदि मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में जो है F E B C D और A है, और आपसे पूछा है कि ये जो खुला हुआ पासा है,
ठीक है, यदि इसका संयोजन किया जाए, फिर से उसको पुनः जोड़ा जाए, तो कौन सी आकृति इसकी होगी, मतलब कौन सी आकृति बनेगी। तो हम क्या निकालते हैं, पासे में विपरीत फलकें कौन सी होती हैं। तो आप समझ चुके हैं कि पासे में अल्टरनेट फलक एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि F के विपरीत क्या होगा, B, यानी कि E के विपरीत क्या होगा, C, और A के विपरीत क्या होगा, D। F B के अपोजिट, C E के अपोजिट, A D के अपोजिट। क्लियर है, यानी कि जो विपरीत फलकें होती हैं वो पड़ोसी नहीं होती, इसी से हमारा आंसर निकलेगा। चलिए देखते हैं, हमने कहा F E की पड़ोसी है, F B का भी पड़ोसी है, F E का पड़ोसी है, F B का पड़ोसी है, पर F B का तो विपरीत है। जब कोई अपोजिट होता है तो वो पड़ोस में नहीं होता, तो यानी कि ये आंसर नहीं है। इसमें देखिए E C का पड़ोसी है, पर E तो C के विपरीत होता है, पासे में E तो C के विपरीत है, तो ये भी आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, F D, ठीक है, F E, ठीक है, F D पड़ोसी हैं, क्या F D विपरीत हैं क्या, नहीं, A D के विपरीत है, F D के विपरीत नहीं है, पड़ोसी हो सकते हैं। D E भी नहीं है, F E भी नहीं है, यानी कि ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे इसको देखें, A और D एक दूसरे के पड़ोसी हैं इस वाले पासे में, तो ये क्या है, A और D जब पड़ोसी हैं, पर इसमें तो A और D क्या है, विपरीत हैं, A और D विपरीत हैं, तो वो पड़ोसी नहीं हो सकते, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं है। तो इस तरीके से खुले पासे को हम निकाल सकते हैं, उसके आंसर को हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें बोला, दिए गए पासे में यदि पासे को जोड़ा जाए तो कौन सी आकृति मिल सकती है, इनमें से कौन सी इसकी आकृति हो सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आपने कहा सर अल्टरनेट एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी कि खाली खाली के विपरीत, ये इसके विपरीत, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, खाली खाली के विपरीत, ये इसके विपरीत हो गई, और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हो गया, ये जो है वो इसके विपरीत हो गई। क्लियर है, क्लियर है, ये डॉट जो होगा वो किसके विपरीत होगा, खाली के विपरीत होगा। क्लियर है, तो यदि मैं कहूँ, एक तो इस तरीके का बना सकता हूँ, चलो मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं ये वाला आंसर बना देता हूँ कि ये कलर्ड है। तो आपने कहा सर ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट, ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट, और जो डॉट है वो कलर्ड वाली आकृति के अपोजिट हो गया। डॉट जो है वो कलर वाली आकृति के अपोजिट होना चाहिए, पर इसमें तो ये पड़ोसी है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी ये पड़ोसी है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी कलर जो है डॉट का पड़ोसी है तो ये आंसर नहीं होगा, बचेगा कौन, ये आंसर होगा। तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है दी गई आकृतियों को जोड़ के, तो वो आंसर होगा ये। क्यों, क्योंकि डॉट जो है वो कलर्ड का पड़ोसी है, विपरीत नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब डॉट जो है वो कलर का विपरीत है, पड़ोसी नहीं हो सकता, पर इसमें पड़ोसी, इसमें पड़ोसी, इसमें पड़ोसी, इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि मैं फटाफट एक और क्वेश्चन आपको दूं तो आप किस तरीके से बनाएंगे, आपका पासा कंप्लीट होने जा रहा है, आप आसानी से आप इसके आंसर निकाल सकते हो। मैं तुरंत आपको दे रहा हूं, 1 6 2 3 4 5, 1 2 3 2 4 6 3 5 6 4 1 6। दी गई आकृति को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, फटाफट आंसर दीजिए। तो आपने कहा सर फटाफट दे रहा हूँ मैं, 2 के विपरीत क्या हो गया 4, 1 के विपरीत क्या हो गया 6, 3 के विपरीत क्या हो गया 5। जब ये विपरीत हैं तो पड़ोसी नहीं होंगे। सर आपने कहा था 1 के विपरीत 6, ठीक है, 1 के विपरीत 6 है तो ये तो पड़ोसी है, ये आंसर नहीं होगा। सर आपने कहा था 3 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 5 है तो ये तो पड़ोसी हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। सर आपने कहा था 2 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 4 है, ये तो पड़ोसी हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर बचा कौन, ये आंसर होगा। इस तरीके से आप खुला पासा और बंद पासे को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।